सामने ध्यान दीजिए, आज हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। पहला जो कॉन्सेप्ट है आज का, इसका नाम है राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करना सबको आता है? राउंड ऑफ करना सबको आता है? जब आप राउंड ऑफ करते हो, जब आप राउंड ऑफ करते हो तो राउंड ऑफ कैसे करते हो, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल 1, बेसिक रूल आपको जो पता है पहले उनकी बात करते हैं। बेसिक रूल्स क्या है कि जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, अगर वो डिजिट 5 से छोटी है तो उसको ड्रॉप कर देते हो, प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है ना सबको ये? तो पहला रूल लिखिए, इफ डिजिट which is to be dropped is less than 5, then if digit which is to be dropped is less than 5, then there will be no effect on the preceding digit. एग्जाम्पल, प्लीज पे अटेंशन, एग्जाम्पल समझिए, आता है ये आपको। सपोज मेरे पास है 2.324, मुझे अप टू 2 प्लेसेस राउंड ऑफ करना है। अप टू 2 प्लेसेस राउंड ऑफ करना है, तो डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड वो ये डिजिट है। इसको राउंड ऑफ करना है, 4 को ड्रॉप करना है। अगर आपको 4 को ड्रॉप करना है तो ये 4 क्या है? लेस देन 5, ड्रॉप कर दो, कोई पंगा नहीं। 2.32 पता है ना, ये बचपन से कर रहे हो ना, इतना कर रहे हो ना सारे। सपोज करो और एग्जाम्पल, मेरे पास है 78.322, मुझे ये भी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो इसको मैं कैसे राउंड ऑफ करूंगा? ये बन जाएगा 78.32। दिस डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड, इट इज लेस देन 5, सो ड्रॉप इट। सो यू गेट 78.32। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पहला रूल सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हो ये। रूल 2 पे आते हैं, ये भी सबको पता है। क्या है रूल 2? अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से ग्रेटर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करते हो? एक इंक्रीज कर देते हो। इफ डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then preceding digit is raised by 1. ये मालूम है सबको? ऑनलाइन सबको पता है ना बेटा ये बात? ये बात सबको क्लियर है बेटा? सो जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, इफ दैट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग डिजिट को आप क्या करोगे? रेज कर दोगे 1 से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 2.327, इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है। अब मैंने इसको ड्रॉप करना है, दिस इज ग्रेटर देन 5, तो इसको हम लिखेंगे 2.33। प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। सबको मालूम है ये 2 पॉइंट्स आप बचपन से पढ़ रहे हो। अब आते हैं तीसरे से, कोई बात ऐसे करके रख दो, मैं देख लूंगा। रूल नंबर 3, अब कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेंगे, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का। ये रूल से आप शायद फेमिलियर नहीं है,
Rule 3. If digit which is to be dropped is 5 followed by non-zeros, then also preceding digit is raised by 1. अगर एग्जैक्टली 5 हो और आगे कहीं पे भी नॉन जीरो हो तो जो पिछला डिजिट होता है उसको रेज कर देते हो 1 से. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2.3251. मुझे अप टू 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, 2 डेसिमल राउंड ऑफ करना है. सो डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by a non-zero. तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करोगे? रेज बाय 1. यू गेट 2.33. अगर होता 2.325001, 5 के आगे अभी भी कोई ना कोई तो नॉन जीरो है, तब भी अगर मुझे अप टू 2 प्लेसेस करना है, अप टू 2 डेसिमल करना है, तो ये बनेगा 2.33. समझ में आ गई बात? सो मैंने क्या बोला? इफ डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, आगे कहीं पे भी नॉन जीरो है तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करोगे? 1 से बढ़ाओगे. अगर आगे जीरो है तो वो अभी बात करते हैं. पहले इतना लिखो प्लीज. सामने देखो बेटा, एक बार रिपीट. मैंने क्या बोला? पहला रूल, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, इफ दैट डिजिट इज लेस देन 5, 5 से छोटा है जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है, तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहती है? सेम. राउंडिंग ऑफ का पहला रूल. दूसरा रूल, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देते हो. दूसरा रूल. तीसरा रूल, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है अगर वो एग्जैक्टली 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो, आगे कहीं पे भी नॉन जीरो है, तब भी प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो जाती है? रेज्ड बाय 1. चौथा रूल, रूल नंबर 4. रूल 4 समझना पड़ेगा बेटा, समय मिलेगा लिखने का. रूल नंबर 4 समझना पड़ेगा इसको, ये बिल्कुल भिन्न है जो आज तक नहीं किया. क्या रूल है? इफ digit which is to be dropped is 5, जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है वो 5 है, फॉलोड बाय zeros ओनली. जिस डिजिट को आपने ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है, फॉलोड बाय जीरोज ओनली, सिर्फ जीरोज हो, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम if it is even and raised by 1 if it is odd. मतलब सपोज आपको मैंने नंबर बोला 2.485, आपको अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल राउंड ऑफ करना है, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल राउंड ऑफ करना है. तो ये 2 प्ले राउंड ऑफ करना है. डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5 फॉलोड बाय ओनली जीरोज, then the preceding digit remains same if it is even.
तो प्रीसीडिंग डिजिट कौन है? 8. इट इज इवन, तो इट विल रिमेन सेम. आंसर हुआ 2.48. सपोज होता 2.475, digit which is to be dropped is exactly 5. Then preceding digit is raised by 1 if it is odd. तो ये अगर up to 2 places of decimal हमें राउंड ऑफ करना है तो रिजल्ट होगा इसका भी 2.48. फॉलोड बाय जीरोस मतलब आगे कोई भी नॉन जीरो टर्म ना हो. अब जैसे पिछले वाले में बेटा देख 5 के आगे 1 था, एक नॉन जीरो आ गया ना. इसमें 5 के आगे आगे जाके 1 आया, आगे नॉन जीरो तो आ गया ना. तो इसमें जो अब मैंने केस किया उसमें 5 है एग्जैक्टली, आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है. तब सिर्फ 5 को अगर मुझे उड़ाना है तो ये रूल लगेगा कि प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो वो क्या रहेगी? सेम. अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो उसको एक बढ़ा दोगे, क्या बना दोगे? इवन बना दोगे. ठीक. सपोज करो मेरे पास है 12.685. बताओ कितना होगा अप टू 2 प्लेसेस? 12.68. 2 प्लेसेस पे अगर मेरे को करना है, 5 को ड्रॉप करना है, प्रीसीडिंग क्या है? इवन, तो इट विल रिमेन सेम. 12.475 कितना होगा? 12.48. क्लियर है सबको? ये राउंड ऑफ के रूल क्लियर हो गए? ऑनलाइन राउंड ऑफ के रूल क्लियर है? फटाफट लिख लो, अब आगे चलेंगे. नेक्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ध्यान दीजिए. अरिथमेटिक ऑपरेशंस. क्या लॉजिक लगाते हो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस में? पहले हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. इसको समझना बहुत आसान है. ध्यान दें, स्टेटमेंट लिखूंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा. प्लीज लिखिए. स्टेटमेंट में पहला, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, the final result must retain same number of decimal places as with the number having least decimal places. As the number having least decimal places. मतलब समझो इसका. फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है 2.3142 इसके साथ 1.167. जब ये ऐड करना है तो रिजल्ट क्या होगा? यहां 2 आएगा, 7 और 4 11, 8 4 3. रिजल्ट आप राउंड ऑफ करोगे. कितना राउंड ऑफ करोगे? क्या बोला? एज द नंबर हैविंग द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. पहला जो नंबर है इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 4. जो दूसरा नंबर है इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 3. तो फाइनल रिजल्ट में आपको कितनी डेसिमल प्लेसेस देनी होंगी? 3. एज विद द लीस्ट. तो आपका जो रिजल्ट होगा उसमें आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. आपका जो रिजल्ट होगा, ड्रॉप करने का मतलब क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो राउंड ऑफ के रूल लगाओगे 2, इट इज लेस देन 5, ड्रॉप, रिजल्ट हो गया 3.481. क्या ये समझ में आता है? एक और एग्जाम्पल. सपोज करो मेरे पास है 2.498 और 5.10. अगर इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कीजिए. 8957. राउंड ऑफ करेंगे कितने प्लेसेस पे?
टू प्लेसेस पे, क्योंकि नीचे वाले डिजिट पे कितने हैं, टू प्लेसेस, और ऊपर वाले में कितना है, 3। आप कहोगे सर ये जीरो को क्यों लगाना है, जीरो सिग्निफिकेंट होता है, बताया था ना लास्ट क्लास में। 5.1 और 5.10 में फर्क होता है। किसका फर्क है, प्रिसिशन का फर्क है। 5.1 इज लेस प्रिसाइज, 5.10 इज मोर प्रिसाइज। 5.1 में ये होती है सर्टेन डिजिट, और ये कौन सी होती है, अनसर्टेन डिजिट। और 5.10 में ये दोनों होती है सर्टेन, और ये जीरो क्या हो जाती है, अनसर्टेन। तो अभी आप रूल याद रखो, टू प्लेसेस गिवन है तो आपको टू प्लेसेस पे राउंड ऑफ करना है। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप। डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज 8 which is greater than 5, then the preceding digit must be raised by 1। 9 से बढ़ाऊंगा कितना हो जाएगा, 10। तो रिजल्ट क्या लिखोगे बताओ, 7.60। सिर्फ 6 मत लिख देना, 60 वो लिखना जरूरी है। समझ में आई बात, सबको क्लियर। ऐसा हो क्यों रहा है, मैं क्यों दो प्लेसेस ले रहा हूं, मेरे पास जब 3 आंसर आ रहा है तो मैं क्यों राउंड ऑफ कर रहा हूं, 3 वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा, नहीं। रीजन ध्यान दीजिए, सपोज मेरे पास यही वाला एग्जांपल लेता हूं, 2.498 5.10, इसमें 8 क्या हो गई, अनसर्टेन डिजिट, या 0 क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो रिजल्ट आएगा 7.598। इसमें 9 और 8 दोनों क्या हो गए, अनसर्टेन। सर्टेन में अनसर्टेन ऐड होगा, अनसर्टेनिटी आएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका रिजल्ट जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ एक अनसर्टेन होना चाहिए, याद है। तो इसीलिए एक पे राउंड ऑफ किया, इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हमारा रिजल्ट 7.60 हुआ, जिसमें 0 क्या हो गया, अनसर्टेन, बाकी दोनों क्या हो गए, सर्टेन। क्या ये समझ में आता है, क्लियर। हाँ जी बेटा। सर जो पहला वाला एग्जांपल था उसके अंदर 2 अनसर्टेन है और ना 7। अच्छा लास्ट में, हाँ बिल्कुल, पहले वाले एग्जांपल में ये 2 अनसर्टेन है और ये 7 अनसर्टेन है। तो जब ऐड होंगे, सुन तो ले मेरे बच्चे, जब ऐड होंगे तो ये दोनों अनसर्टेन हो गए लास्ट वाले। तो हमें एक अनसर्टेन चाहिए होता है। मेरा डाउट ये था कि जब 7 और 4 को हम ऐड करेंगे हाँ तो 11 बनेगा, बिल्कुल, मतलब एडिशन ऑफ अनसर्टेन डिजिट। हाँ तो वो 11 बना रहे हैं तो वो पहले वाले 8 को भी तो अनसर्टेन बना देगा एक सेंस में, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये श्योर है 7 है या नहीं है, हो सकता है 5 होता तो फिर 9 हो जाता, तो 8 भी अनसर्टेन बन गया उस केस में। नहीं बेटा, सिर्फ लास्ट वाले को ही अनसर्टेन कंसिडर करेंगे। ऐसे तो अनसर्टेनिटी अगर बड़ा नंबर होगा तो वो बढ़ती चली जाएगी, तो इसी को एरर बोलते हैं। देखो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, मैंने यहां पे मेरे पास आया 7 + 4 11। जब अनसर्टेनिटी की हम बात करते हैं ना, जैसे सपोज कर, एक एग्जांपल इसका, सपोज कर मैंने मेजर किया, मैंने मेजरमेंट किया 200 ग्राम्स किसी इंस्ट्रूमेंट से, इसमें ये लास्ट वाला 0 क्या हो गया, अनसर्टेन। तो इसका जब हम रिजल्ट लिखते हैं एरर्स में, तो हम लिखते हैं 200 ग्राम्स ±1 ग्राम। तो अनसर्टेनिटी सिर्फ 1 की मानते हैं, एक आगे एक पीछे। सिमिलरली अगर मैं लिखता 200.0 ग्राम्स, बात तो एक ही है, देखने में फर्क क्या होगा, इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.1 ग्राम की होगी, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा ऊपर वाले के कंपैरिजन में। तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो लास्ट डिजिट के लिए होती है सिर्फ। जब लास्ट डिजिट की बात करते हो तो वो डिपेंड करता है आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो, जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो चाहे वो 11 आ रहा है, जैसे यहां पे 9 + 0 9 आया, 4 + 1 5 आया, या अगर मैं आगे कैरी फॉरवर्ड भी करता तो अनसर्टेनिटी को मानते नहीं है। भले ही मैं मान रहा हूं तेरी बात कि थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी आगे जाएगी, पर अनसर्टेन डिजिट जो कंफर्म्ड है वो ये लास्ट वाली ही कंसिडर होती है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बात सबको क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इतना लिख लो पहले, एग्जांपल्स लिख लो, फिर आगे चलेंगे। और देखिए ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया, सेम काम सब्ट्रैक्शन में भी होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन।
जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, लिखिए साथ साथ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें लिखिए इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन the final result must carry same number of significant figures as with the number having least significant figures. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप डेसिमल प्लेसेस के रिस्पेक्ट में देखते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास है 212 मल्टीप्लाइड बाय 13, यह आएगा 6 3 6 2 1 2 6 5 7 2, यही आएगा 6 5 7 6 5 6 2 7 5 6। यहां तक बात क्लियर है? अब आपके पास इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। फाइनल रिजल्ट जो है वो हमेशा किस में दोगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो आंसर कितना होगा? आपको ये 56 को ड्रॉप करना पड़ेगा। जब इसको ड्रॉप करोगे तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या बनाओगे? रेज बाय 1, क्योंकि 5 ड्रॉप होता है, आगे नॉन जीरो है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करोगे? रेज बाय 1। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो राउंड ऑफ करके बनेगा 2800। फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आप कहोगे सर 2756 को आप 2800 लिख सकते हो? बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और देखो, सपोज करो आपके पास है 1.23 मल्टीप्लाई करना है 3.4 से, रिजल्ट आया 4 3 12 8 1 9 492 963, जोड़े 9 9 9 18 6 4 10 11 4 3 4.182। फर्स्ट प्लेस जो ऊपर वाला है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं? 3। सेकंड वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रहे हैं? 2। फाइनल रिजल्ट में कितने होंगे? 2। मतलब अब आपको किसको राउंड ऑफ करना होगा? 82 को। 82 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, रिजल्ट आ गया 4.2। नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये इसमें नहीं था, इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें सीधा 28 थोड़ी ना लिख सकते हो, 2800 लिखना पड़ेगा। बेटर तरीका क्या होता है? बेटर तरीका है ऑलवेज कन्वर्ट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन हमेशा होती है डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट। मतलब सपोज करो आपके पास लिखा मैंने 2800, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो यू विल राइट इट एज 2.8 इंटू 10 टू द पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन है। अगर आपके पास है 4387.3, आप इसको लिखोगे 4.3873 इंटू 10 टू द पावर 3। आपके पास है 0.0028, आप इसको लिखोगे 2.8 इंटू 10 टू द पावर -3।
मेक श्योर सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। उसमें भी कितने लिखे मैंने? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। उसमें भी कितने हैं? 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, क्योंकि प्रीसीडिंग जीरोस क्या होते हैं? पहले वाले जीरोस क्या होते हैं? लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट नहीं होते, नंबर इज लेस देन 1। तो उसमें भी 2 ही रखे। आई बात समझ? सो ये थोड़ी से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर इनका काम क्या है? ये ऐसे काम नहीं आते। 2 साल पहले नीट के एक पेपर में क्वेश्चन आया, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन थी, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, उसमें लेंथ भी दी हुई थी, ब्रेड्थ भी दिया हुआ था। कहता है एरिया निकालो, एरिया निकालो। देखता हूं, बताता हूं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट सपोज करो आपको लेंथ दिया 2.4 मीटर्स, ब्रेड्थ दे दिया 1.3 मीटर्स। सो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 2.4 इंटू 1.3 कितना आएगा आंसर? 24 इंटू 10 240, 240 में 72 जोड़ो, 60 70 72 312, 3.12 यही आएगा आंसर। उसमें 4 ऑप्शंस दी हुई थी। पहली ऑप्शन 3.12, ज्यादातर टिक, खत्म आंसर। दूसरी ऑप्शन 3.1, तीसरी ऑप्शन 3.4, चौथी ऑप्शन 2.8, ऐसे ही कुछ। रिजल्ट कौन सा होगा? 3.1। राउंड ऑफ करना जरूरी है। उसमें ये नहीं था, उसमें जो आया था ना, उसमें यहां पे 5 से बड़ा नंबर आया था, तो उसमें राउंड ऑफ करके एक इंक्रीज करना था, जो उसमें नंबर्स आए थे। मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, पर कंसेप्ट यही है। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्कर्स के आपके एमसीक्यूज फॉर्म में बन जाते हैं। आपको राउंडिंग ऑफ करनी ही पड़ेगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसका रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसका रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो फाइनल रिजल्ट मस्ट रिटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। गॉट इट? समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट। पीछे लिखा है, भी नहीं लिखा पीछे वाला? हाँ जी बेटा। जी बिल्कुल लिखेंगे, पर उसको साइंटिफिक नोटेशन नहीं बोलते। नहीं, नाम है साइंटिफिक नोटेशन, होता है फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल। आपका नाम क्या है? सुहानी ना? ये आपसे सुहानी नोटेशन है, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड बना दिया बेटा हर चीज को लिखने का। आप कभी नोटिस करो, जैसे आप एवोगैड्रोस नंबर पढ़ते हो केमिस्ट्री में, एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। 6023 इंटू 10⁻20 में क्या बहुत पड़ी थी? 6 पॉइंट क्यों लिखा? एक स्टैंडर्ड है। अब आपने मास ऑफ वो पढ़ा, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27। 1 पॉइंट के बाद, 1 के बाद ही क्यों पॉइंट लगाया? 16.7 क्यों नहीं लिखा? साइंटिफिक नोटेशन है। सो साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है, वो होती है साइंटिफिक नोटेशन। आप लिख जो मर्जी सकते हो, गंद जितना मर्जी मचा लो, बट साइंटिफिक नोटेशन की जब हम बात करेंगे, उसमें हमेशा फर्स्ट प्लेस के बाद ही डेसिमल आएगा। समझ में आ गया? इसके क्वेश्चन समझ में आ गए किस टाइप के आते हैं? ये नीट का मेरे ख्याल से 2021 या 22 के पेपर में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ये रहता है कुछ तो प्लीज लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए आगे। हाँ जी, अभी देखते हैं। लिखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। स्टेटमेंट लिखिए, एनी क्वांटिटी, साथ साथ लिखिए एनी क्वांटिटी इन साइंटिफिक नोटेशन is represented as m into 10 to the power x. m into 10 to the power x. The power of 10, the power of 10 required to represent
required to represent the quantity is called order of magnitude. Power of 10 required to represent the quantity is called order of magnitude. अब इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे निकालते हैं, अब लिखना नहीं, सामने समझो. वर्किंग रूल, कैसे आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हो. सबसे पहली चीज, स्टेप 1, रिप्रेजेंट क्वांटिटी in scientific notation keeping m between 0 to 10. m को 0 और 10 के बीच में रखना है. अभी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास है 6700. मैंने बोला इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखिए 6.7 इंटू 10 टू द पावर 3. यहां तक बात समझ में आती है. 6.7 इंटू 10 टू पावर 3, ये पहले स्टेप का काम हो गया. स्टेप 2, इफ m is less than 5, then neglect it. And if m is greater than 5, then increase the power of 10 by 1. मतलब मेरे पास 6.7 इंटू 10 टू पावर 3 है. मेरे पास 6.7 इंटू 10 टू पावर 3 है. मेरे पास 6.7 इंटू 10 टू पावर 3 है. तो मैं क्या लिखूंगा? 6.7 किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है. तो इसको नेग्लेक्ट करके मैं लिखूंगा 10 टू पावर 4. 6.7 को क्या बना दूंगा? 10. आप इसको ऐसे लिखो, इफ m इज ग्रेटर देन 5, देन इसको थोड़ा वर्ड्स बदलता हूं, इजी रहेगा याद करना. Then make it 10. तो जब इसको 10 बना दोगे तो ओवरऑल कितना हुआ? 10 टू पावर 4. तो ये जो 10 की पावर है इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये हो गया 4. 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट नंबर देगा, कहेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो. कुछ एग्जांपल्स देखो. सपोज मैंने बोला 2.3 इंटू 10 टू पावर 5, 6.8 इंटू 10 टू द पावर 4, 3100, 2000, 42. इन सब का निकालते हैं. सबसे पहले इसको, ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है. नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में आया वो लेस देन 5 है. लेस देन 5 है तो क्या करोगे? ड्रॉप कर दोगे. कितना बचा? 10 टू द पावर 5. अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5. इधर आओ, ये भी ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में. नंबर 10 5 से बड़ा है, क्या करोगे? इंक्रीज 10 टू पावर 5 कर दोगे. आपके पास आया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका भी 5. इसको ऐसे लिखते हैं 10 इंटू 10 टू पावर 4. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 10 टू पावर, ये 5 बना तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 5. 3100 ये हुआ 3.1 इंटू 10 टू पावर 3. साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, नंबर लेस देन 5 है, नेग्लेक्ट कर दो, बचा 10 टू पावर 3. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3. 2000 इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10 टू पावर 3. जो नंबर है वो लेस देन 5 है, नेग्लेक्ट. आपके पास आया 10 टू पावर 3. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 3. 42 इसको लिखोगे 4.2 इंटू 10 टू द पावर 1.
4.2 किससे लेस देन 5, नेग्लेक्ट मारो, क्या बचा 10 टू पावर 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 1। अभी और एग्जांपल्स भी करूंगा, जैसे सपोज 78, इसको लिखेंगे 7.8 इंटू 10 टू द पावर 1। 78 7.8 1 से 5 से बड़ा है, तो 10 इंटू 10 टू पावर 1 आया 10 टू पावर 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 2। ठीक, अभी और केसेस करते हैं, पहले इतना लिखो। आगे देखिए, एक छोटा सा पॉइंट और, एक सेकेंड, पिछले पेज पे देखो, हमने लिखा इफ m इज लेस देन 5, नेग्लेक्ट करो, इफ m इज ग्रेटर देन 5 देन मेक इट 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कर दीजिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 देन मेक इट 10। और एग्जांपल्स देखो पहले, सपोज मेरे पास होता 0.002, 0.002, हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 0.002 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 0.002 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, बना 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 इंटू 10 टू पावर -3। अब 2 ये क्या है, लेस देन 5, ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, क्या बचा 10 टू पावर -3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया -3। इसी तरह से सपोज होता 0.5, 0.5 का मतलब हुआ 5 इंटू 10 टू पावर -1, 5 इंटू 10 टू पावर -1। मैंने बोला इफ अ नंबर इज 5 और ग्रेटर देन 5 देन मेक इट 10, मेक इट 10, व्हाट डू यू गेट, 10 इंटू 10 टू पावर -1, व्हाट डू यू गेट, 10 टू पावर 0, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना हो गया 0। सिमिलरली इफ यू हैव लेट्स से 5000, so it's 5 into 10 to power 3, so it becomes 5 को क्या बना दोगे 10, 10 into 10 to power 3, the result would be 10 to power 4, so order of magnitude कितना आ गया 4। if you have 3 point, ये तो कर चुके हैं एग्जाम्पल, ये समझ में आ गए, क्लियर। एक लास्ट एग्जाम्पल और, सपोज होता 0.0005, so ये क्या हो जाता है 5 into 10 to power -4, 5 into 10 to power -4, now the number is 5, क्या करोगे 10 बना दोगे, so ये बन गया 10 into 10 to power -4, the result would be 10 to power -3, order of magnitude कितना आ गया -3। got it, समझ में आ गया क्या होता है, and that is the end of chapter। ये था आपका चैप्टर नंबर 1 की समाप्ति। ऐसे नहीं खत्म हुआ, इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन है थोड़ा सा जो आपके सीबीएसई में नहीं है पर एंट्रेंसेस में है। एंट्रेंसेस में भी अब जेई से हट गया है, नीट से नहीं हटा है। कुछ पोर्शन दोनों से हटा है, वीआईटी से नहीं हटा है, बिट्स पिलानी से नहीं, बिट्स के एंट्रेंस एग्जाम से नहीं हटा। कौन कौन सा पोर्शन है वो, एक एरर एनालिसिस की डिटेल्स कि एरर प्रोपगेट कैसे होता है, आप दो चीजों को ऐड करते हो तो एरर का क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हो दोनों में एरर है तो मल्टीप्लिकेशन में एरर का क्या होता है, ये सारी चीजें ये हम करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में नहीं करेंगे। ये जितना एडिशनल पोर्शन है इसके लिए मैं रेगुलर क्लास का टाइम नहीं यूज करूंगा, अलग से टाइम दूंगा उसके लिए, कराऊंगा सारा चाहे कोर्स का हो चाहे ना हो। सो कोर्स के अलावा जो पोर्शन है वो है आपका ये एरर वाला पार्ट। दूसरा, आप अपनी असाइनमेंट बुकलेट खोलेंगे, आपकी असाइनमेंट बुकलेट में आपको एक दो चीजें मिलेंगी जो एडिशनल है। पेज नंबर, ये अभी जो मैंने बोला ये पेज नंबर 22 तक है, पेज नंबर 23 से एरर्स का पार्ट शुरू है जो सीबीएसई कोर्स में नहीं है, ये वाला वो एडिशनल क्लासेस में होगा, फॉलोड बाय लेंथ मास एंड टाइम मेजरमेंट। इसमें से कुछ स्कूल कोई कोई टॉपिक कराते हैं, कुछ स्कूल सारा कराते हैं, कुछ स्कूल एक भी नहीं कराते। सो वील वेट फॉर द स्कूल कितना होगा, सबका जो कॉमन पोर्शन होगा वो हम रेगुलर क्लास एक रखेंगे उसमें करेंगे, उसके बाद एडिशनल क्लास एक रखेंगे जिसमें रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। तो आई एम लीविंग दिस टॉपिक मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। इसमें कौन कौन सी चीज है, इसमें एक तो आपका है वर्नियर कैलिपर्स, ये आप करोगे स्कूल के प्रैक्टिकल्स में। उसके बाद स्क्रू गॉज,
ये भी आप करोगे स्कूल के प्रैक्टिकल्स में। इसके बाद आपका है पैरालेक्स मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड, ये कराएंगे कुछ स्कूल्स। ये हम करेंगे एक बार सबके स्कूल में हो जाए पहले टॉपिक, ठीक है। सो अब हम जो अगली क्लास से शुरू करेंगे, रेगुलर क्लास से, नेक्स्ट रेगुलर क्लास से हम स्टार्ट करेंगे क्या 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 करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स शुरू। मैथमेटिकल टूल्स में जो सबसे पहला टॉपिक हम उठाएंगे वो उठाएंगे लॉगरिथम्स। सो अगली क्लास से हम लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे, तो क्लास गलती से भी मिस ना हो। नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो रेगुलर टाइम। थैंक यू वेरी मच।